ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त है कि अपने वालिद को शुक्रिया कहें। जी हाँ, वालिदैन को भी, क्योंकि वालिद और वालिदा दोनों बड़ी मेहनत से घर को चलाते हैं और बाप का घर में जो रोल है सबसे अहम है, क्योंकि उसका होल्ड है। क्या समझते हैं रियाज मसीह, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो बेशक मतलब दोनों बराबर हैं, वालिद और वालदा दोनों की एफ़र्ट से ही घर चलता है। तो लेकिन इसमें जो मतलब आम भी तासर है, हम घरों में भी देखें तो कहते हैं कि मतलब जो ज़्यादा मुश्किल काम है, जो भारी काम है ना, उसके लिए कहते हैं कि भाई आप करो। वालिद को कहते हैं आपको करो, आप करो ये काम। तो उसके पीछे यही होता है कि ये मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है फैमिली में। वालिद को जो है ना स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, बल्कि होता भी है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो मुश्किल काम है सारे वालिद ही करता है। बेशक वालदा भी मुश्किल काम करती है, लेकिन ये तासर है बल्कि है भी कि वालिद जो है ज़्यादा मेहनत से, और जैसे हम एक मिसाल भी है बाइबल से में भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि खून और पसीने की कमाई। तो जब वो पैदाइश में जब हम पढ़ते हैं सारा वाक़या, जब शैतान आता है आदम के पास, तो उस वक्त जब वो नाफरमानी करते हैं तो सज़ाएँ दी गई, मतलब सांप को भी और हवा को भी और आदम को भी। तो आदम के लिए फिर ये कहा गया कि तू अपने खून और पसीने की कमाई खाएगा। तो ये एक जान फशानी की अलामत है, एक सख्त मेहनत की निशानी है। तो वालिद जो है वो उस पे मतलब करता है काम और अमल पैरा होता है। खुदा ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया है बाप का, और कोई बाप ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ ना दे। वो बेहतरीन लाकर उसे देता है, और उसके मांगने पर कभी कभी बच्चों को लगता है कि शायद हमें वो कुछ नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो इसमें बहुत सी और वजह भी हो सकती हैं। कभी ये भी कि अभी वक्त नहीं, कुछ देर के बाद तुम्हें मिलेगा ज़रूर। आप काशिफ क्या समझते हैं, आपका और आपके बच्चों का आपसी ताल्लुक़, रिश्ता कैसा है? जी, बच्चों का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अब ऑफ़िस से शाम को अगर घर जाना है तो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी होती हैं। तो बेटी है जो बड़ी है, उसने कुछ चीज़ें प्लान की होती हैं ज़हन में कि पापा ये करना है, तो ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, अभी छोटी है। तो ये है कि बंदा उस वक्त जब घर पहुंचता है तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हुआ होता है ऑफिस के काम की वजह से, लेकिन उस चीज़ को फिर जब बच्चों के साथ मिलता है तो वो सारा चीज़ ही एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो बस ये बाप होते हुए एज ए बाप मैं तो समझता हूँ कि बच्चों के साथ बाप की ज़िंदगी अटैच होती है, कि जितना बच्चे ज़्यादा प्यार करेंगे बाप भी उतना ज़्यादा खुश होगा, और खुश रहते हुए उसकी बड़ी ज़्यादा। खूबसूरत बात की है हाँ जी। काशिफ ने कि बाप और बच्चे एक हैं। जिस तरह बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके बिल्कुल करीब हों, इसी तरह बच्चे भी चाहते हैं कि बाप बिल्कुल करीब हो। और जब ये बेतकल्लुफ़ी होती है तो फिर वो बाप को अपना खालिक मालिक सब कुछ जानते हैं, तवज्जो उसी पर देते हैं। फिर वो रिश्ता मालिक और ग़ुलाम का नहीं बल्कि बाप और बेटे का होता है। और बेटा बेतकल्लुफ़ी से बाप के पास जाए और उससे जो कुछ मांगे वो उसे देगा। रियाज मसीह, हम बातों में ज़ाहिर है खुदा की बख्शिश को भी देख रहे हैं कि खुदा ने ये रिश्ता एक प्यार का बाप की सूरत में अता किया है। और फिर हम ख़ुद को भी देख रहे हैं कि वालिदैन होते हुए हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। तो क्या महसूस करते हैं कि जब आप बच्चे थे, आपके वालिदैन का आपके साथ रिश्ता, और अब इस दौर में आप और आपके बच्चे? जब हम बच्चे थे, मतलब हमारा बचपन था, उस वक्त जब हम अपने पेरेंट्स को देखते थे वो कितनी मेहनत से हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, गो कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने बड़ी सख्त मेहनत की है हमारे वालिदैन ने। और उनकी मेहनत से आज हम इस काबिल हैं कि मतलब एक अच्छी जगह पे हम बैठे हुए हैं, अच्छी जॉब है, खुदा का शुक्र है।
और इंसान तजर्बा से ही सीखता है। तो जब हम बच्चे थे तो ज़हन में था कि जब हम बाप बनेंगे या वालिदैन बनेंगे या वालिद बनूंगा मैं, तो मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को लेकर किस तरह से चलूँगा। तो बाप के साथ गो के हमारा जो है इतना वो फ्रैंकनेस नहीं थी। बाप हमारे काफ़ी सख्त थे। उन्होंने मतलब ज़्यादा ज़ोर देते थे कि हम पढ़ें। तो मतलब उन्होंने सख्ती से हमें कहना कि घर का काम भी करना है और पढ़ना भी है, आपने मेहनत करनी है, जिस तरह उन्होंने मेहनत की। लेकिन अब वो जो हमने वहाँ से सीखा हुआ है उसके मुताबिक हम आज जो है थोड़ा डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि बच्चों को मतलब एक एज ए सोटी लेके या सख्ती से जो है उनके साथ पेश नहीं आना, बल्कि बच्चों की मर्ज़ी को भी जानना है कि अगर उनका देखें, अगर बच्चे का मूड नहीं बन रहा पढ़ने का, तो जब बच्चे का मूड नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उसका जहन जो वो पढ़ेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बच्चे की जो है एक जो उसकी एक पढ़ने की जो ख्वाहिश है उसको भी देखना चाहिए, या बच्चे जो काम करने की जो उसकी ख्वाहिश है उसको देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, या उसको टाइम देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए और उसकी ख्वाहिश को उसके साथ ख्वाहिश को उसको उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसका साथ देना चाहिए। हम जितने यहाँ बैठे हैं और आप में से भी बहुत से जो देख रहे हैं, जब हम अपने वालिद को देखते हैं तो वो एक दबदबे, रोब और झिड़कने वाला बाप भी लगता है कि जब भी घर आता है उसका मूड ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें उसका प्यार छुपा हुआ है। और आज जब वालिदैन तजर्बाती तौर पर अपने बच्चों को ये छूट दिए हुए हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये भी एक मोहब्बत की मिसाल है ना काशिफ, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। देखें कि ये एक तो एक्सपीरियंसेस बेस करती है, एक्सपीरियंस कि ये बच्चों पे ज़्यादा सख्तियां करने से वालदैन का वो भी कुछ कि सम केसेस में होता है कि बच्चे ना उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे उसका बाप कहता है या माँ कहती है। तो आजकल कुछ ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि बच्चों को खुद अपने फ़ैसले खुद करने के लिए दिए जा रहे हैं कि वैसे भी आजकल सारा इसी चीज़ पे ही आ रहा है कि अपने यानी कि बच्चों को इस चीज़ की आज़ादी देना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये इसमें यानी कि ये अच्छी चीज़ है कि बच्चों को अपना फ्यूचर और अपनी करियर को प्लान करना चाहिए। बेशक जो भी वो प्लान करेंगे तो, लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कि उस चीज़ में जो भी आप प्लान, बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो भी आप प्लान करें उस प्लान को अपने वालिदैन को उसमें शामिल करें, उनकी मर्ज़ी शामिल ज़रूर करें कि क्या वो तो बच्चा तो चाहता है, क्या बाप भी वो चाहता है या माँ भी वो चाहती है। तो उस चीज़ में मेरे ख्याल में उस चीज़ में कामयाबी होगी अगर आप उस चीज़ में अपने वालिद को या वालिदा को भी साथ शामिल करें। अगर तंबीह के साथ बच्चे की तरबियत की है, कलाम के मुताबिक की है, तो वो कभी उस राह को नहीं छोड़ेगा जिस पर उसे चलना है, बल्कि वो रोशन राह पर ही चलेगा और बार-बार होगा। बच्चों को बहुत दफ़ा वालिदैन से पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें बताएं ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि वो अपनी दुआओं को आपके मंसूबे में शामिल कर लें। हम अभी बात यही कर रहे थे कि झिड़कना, तरबियत देना, गुस्से होना, ये सब बाप की फितरत का एक हिस्सा है और ये बेशक कलाम के मुताबिक है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि जैसे आपने अभी मतलब मेंशन भी किया है कि भी तंबीह जो है ये मतलब करनी चाहिए, पेरेंट्स को, वालिद को तंबीह करनी चाहिए। और यहाँ तक भी है कि अपने बेटे की छड़ी का भी ज़िक्र है बाइबल में कि छड़ी के साथ मतलब अगर आपको उस पर थोड़ा बहुत कोई सख्ती भी करनी पड़ती है तो करो, क्योंकि वालिद या वालिदैन उनकी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि वो जिस मतलब जो सख्ती कर रहे हैं वो उनकी बेहतरी के लिए होती है, बच्चों की बेहतरी के लिए होती है। तो वो फिर बच्चे जो है बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उसको याद भी रखते हैं कि हमारे वालिदैन ने, हमारे वालिद ने हमारे साथ ये इस तरह से सख्ती से हमें ये करवाया था काम, तो हम अभी मतलब अच्छे मुकाम पे हैं। वालिदैन बुढ़ापे में, पीरी में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो बर्दाश्त से भी बाहर होती हैं और कभी-कभी अपने तख़य्युल में बच्चों के बारे में कुछ का कुछ भी ख्याल कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की ये ज़िम्मेदारी है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें। लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर ताकि जिस मुल्क में तू है उसमें तेरी उम्र दराज हो। उम्र की दराज़ी इस बात से मशरूत कर दी गई है
यानी हर हाल में माँ बाप की इज्जत करनी है। बच्चों को जब गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, तो माँ बाप भी तो समझते हैं ना कि बच्चा क्या चाह रहा है। जी बिल्कुल, यही तो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना। मतलब अगर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के साथ वो अच्छी है तो फिर आप फ़ौरन महसूस कर जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं घर जाता हूँ, अगर मेरी बेटी मेरे साथ थोड़ा मतलब वो नहीं बोल रही जिस तरह से वो आम रूटीन में बोलती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने कल या परसों या जो पास्ट में मैंने ये वादा किया था अपनी बेटी से या बेटे से कि मैं ऐसे करूँगा। तो वो फिर वो मतलब वो डायरेक्ट तो मुझे नहीं कहती कि भाई पापा आपने ये वादा किया था तो आप पूरा नहीं कर रहे। गो के मतलब इतनी आज़ादी है बच्चों को कि वो कह सकते हैं, मेरे बच्चे ख़ास तौर पे कह सकते हैं कि पापा आपने ये कहा था तो आप कर क्यों नहीं रहे। तो बाज़ औक़ात एक जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है बच्चों में, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर बच्चे ये फ़ील नहीं करते कि मैं डायरेक्ट पापा से ये बात कर सकूं, तो वो अपने रवैये से भी ज़ाहिर करते हैं कि आपने ये वादा किया था तो ये आपने पूरा क्यों नहीं किया। तो बाप को भी समझना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि मैं अगर मेरी बेटी या बेटा मुझसे थोड़ा खफा है या बात नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, तो इसके पीछे ये वजह है। रियाज मसीह के बच्चे हैं और ताल्लुक़ उनसे बेतकल्लुफ़ी का है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए काशिफ़ कि एक यंग फादर होते हुए अभी आप तजर्बे में से गुज़र रहे हैं, बच्चों के मूड स्विंग करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप सीखेंगे भी। तो बच्चों में फ़र्क कैसे करते हैं? किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? प्यार अभी तक तो दोनों सेम ही है। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, 1.5 साल का बेटा है, तो 3 साल की बेटी है। तो दोनों के साथ ही प्यार है, सेम ही है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बाप या कोई माँ, वालिदैन दोनों अपने बच्चों के साथ किसी से कम या किसी से ज़्यादा प्यार करता हो। एक बाप अपने सारे बच्चों के साथ एक जैसा प्यार करता है। आपके लिए भी ऐसा ही है रियाज मसीह? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे सारे बराबर ही होते हैं और सबको बराबर ही प्यार मिलना चाहिए और बराबर ही प्यार करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जो ज़्यादा मतलब जो अटेंशन है वो ले जाते हैं। तो ये होता है फैमिली में, कुछ बच्चे हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है, कुछ मतलब कुछ को नहीं मिलती। जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त तो मतलब उनको इतनी नहीं होती, या बाप से कैसे बात करनी है या क्या कहना है या किस तरह से बात करनी है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, टीनेज से बाहर हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर सोचना पड़ता है कि कौन सा बच्चा में जो है रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़्यादा है, किस में कम है। वक्त आ गया है रोशन राही में कि अब इन साथियों से हम छोटा-छोटा पैगाम लें। बहुत सी बातें इनके बारे में तो हमने नहीं की, लेकिन हमने इस बात की शुक्रगुजारी की कि खुदा ने एक रिश्ता ख़ानदानों में अता किया और वो बाप का रिश्ता है। रियाज मसीह, प्रोग्राम के आखिर में आप देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे सामने एक बाइबल की आयत है, वो मैं कोट करना चाहूँगा। इमसाल की किताब है, उसका 23वां बाब है और 22वीं आयत है। उसका आयत का हिस्सा है कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो। इसका मतलब है कि जो आपका वालिद है, जो आपका फादर है, उसकी बात को सुन, उसकी बात पे गौर कर। तो आज हम फादर्स डे मना रहे हैं और इस स्पेशल मौके पे मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के लिए, उनको महसूस करवाएं कि वालिदैन उनके लिए स्पेशल हैं, क्योंकि ये स्पेशल दिन है पेरेंट्स के लिए। तो जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को इस बात के लिए फ़ील करवाएं कि उनके लिए स्पेशल हैं। उनको अप्रिशिएट करें, जो भी उनका कंट्रीब्यूट है फैमिली में उसको अप्रिशिएट करें कि उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार का और सारी चीज़ें जो वो ज़रूरतें पूरी करते हैं उनका शुक्रिया अदा करें। इसके साथ ही जो वालिद है, जो फादर है, उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों का बाप के साथ साथ बच्चों के लिए बाप बने। बच्चों का बाप होना फ़र्क है और बच्चों के लिए बाप होना फ़र्क है। तो इसलिए जो वालिद है वो अपने बच्चों के लिए बच्चों का बाप होते हुए बच्चों के लिए बाप बने। शुक्रिया। बहुत खूब। और काशिफ, आप क्या कहेंगे देखने वालों को? जी, मैं यही कहूँगा कि अपने सारे जो लोग हैं वो अपने माँ बाप की, ख़ास तौर पे अपने बाप की आज के दिन के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें
अपने बाप का हुक्म माने और उसके जो भी वो कहता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो हमें फ़िल वक्त लग सकता है उस वक्त के इस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, जो हमारा बाप हमें कह रहा है कोई बात, तो उसमें हमें इसमें वक्ती तौर पे नुकसान है, लेकिन इन फ्यूचर वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो हमें अपने बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए। बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहता है। आज के दिन अपने वालिद को शुक्रिया कहें और टाइम निकाल कर उसे भी शुक्रिया कहें, जो मालिक है, जो खुदावंद है, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि अब्बा यानी ए हमारे बाप कहकर पुकारो। तो ए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ ही रोशन राहें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मेज़बान मीना परवेज़ को और रियाज मसीह और काशिफ रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।